श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 63वां सर्ग। श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्मयुक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्स्थ, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद कहीं ऐसा न हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्स्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पुरवासियों को हर्ष के बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया।
इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तथा राज्य भवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूं। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्थ, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए दिव्य एवं उत्तम बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य, उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।
जय श्री राम।